टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, दो कंडक्टर कंसीडर कर लेता हूं, ये वाले। ठीक है, इस कंडक्टर में I1 करंट पास करते हैं और इस कंडक्टर में I2 करंट पास करते हैं, और दोनों के बीच का गैप बराबर है। इस गैप का नाम मैं रख देता हूं A। कितना रख देता हूं बेटा? A। ओके, ठीक है। निकालनी क्या है हमने? इन दोनों कंडक्टर के बीच की फोर्स। होता क्या है बेटा कि जब दो पैरेलल वायर में करंट फ्लो होता है तो ये दो कंडक्टर आपस में अट्रैक्ट और रिपेल होते हैं। दो कंडक्टर आपस में अट्रैक्ट और रिपेल होते हैं। जब आप अपने हीटर की वायर देखेंगे ना, जो होती है, जब उसमें करंट पास होता है ना, तो उसमें आवाज़ आती है सिकुड़ने की और फैलने की। समझ गए? या तो वो सिकुड़ते हैं या वो फैलते हैं। हम यहाँ से चेक करेंगे वो सिकुड़ेंगे या फैलेंगे। सिकुड़ेंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स हुई, फैलेंगे तो रिपल्सिव फोर्स हुई। तो दो पैरेलल कंडक्टर अगर लेते हैं और इसमें करंट अगर जा रहा है एक डायरेक्शन में, करंट चाहे जो मर्जी हो, तो ये एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। आपको क्या लगता है क्या करेंगे? सेम डायरेक्शन में करंट अगर जाए तो दे आर रिपेलिंग ईच अदर, ऐसा मान के चलते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। स्ट्रेट कंडक्टर आपने बायट-सैवर्ट लॉ में पढ़ा कि जब भी हम स्ट्रेट कंडक्टर लेते हैं तो इसके चारों तरफ को क्या पैदा होता है? मैग्नेटिक फील्ड। अगर इस पूरे कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड मैं लूँ, पूरे कंडक्टर की, इस जगह पर, कौन से पॉइंट पर, इसका नाम रख दिया मैंने P, तो ये आपने पढ़ा ही है। किस तरफ को होगी बेटा? इस कंडक्टर में करंट जा रहा था I, इस पॉइंट पर मैं इस कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड देखूं तो पैदा होगी। बायट-सैवर्ट लॉ ने बताया था पूरे कंडक्टर की थोड़ी थोड़ी करके जोड़ते रहो। तो मेरे पास कौन सा रूल है? थंब रूल। तो ये देखो, ये करंट है, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं? ये करंट और ये मैग्नेटिक फील्ड, करंट मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से ये किस तरफ को निकली मैग्नेटिक फील्ड? बाहर को, बाहर को आ रही है ना? अरे बताओ। तो बाहर के लिए मैं एरो लगा देता हूं, ये वाला। कौन से वाला? ये वाला एरो लगा देता हूं मैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड आई बाहर को। कौन से कंडक्टर की है ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी है? I2 की है ना? तो इसका नाम क्या लिखूंगा मैं? क्या ये कंसेप्ट समझ आया? अब इसकी बात करते हैं। ये किस तरफ को है करंट? ऊपर को। इस जगह पर जो दूसरे कंडक्टर का ये वाला पार्ट है, ऐसे, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ को होगी? करंट मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ को? तो अगर बाहर को ये एरो बनाया तो अंदर के लिए ये बनाऊंगा, यही होगा ना? अंदर के लिए ये B। ये वाली मैग्नेटिक फील्ड बाहर को, जो किसकी है? और ये वाली किसकी मैग्नेटिक फील्ड है? तो इसका नाम क्या बना? अब एक पॉइंट पर अगर दो चीजें आ जाएं, करंट और मैग्नेटिक फील्ड, तो लॉरेंज फोर्स आ गई। लॉरेंज फोर्स क्या बोलती है कि करंट कैरिंग कंडक्टर अगर आप लेते हैं, चार्ज अगर चलता है और मैग्नेटिक फील्ड उसे मिलती है, इसकी नहीं है ये, इसको मिल रही है इसकी, तो यहां पर क्या पैदा होगा? फोर्स। आप क्या गलती करते हैं? ये करंट लिखा तो इसी की ही मैग्नेटिक फील्ड को यहां ड्रॉ कर लेते हैं। इसका नाम भी क्या लिख देंगे? B1। ये I2 है तो इसका नाम क्या लिख देंगे? B2। और सारा गलत। दो फोर्सेस, ये आगे मेरे पास क्वांटिटी, एक करंट और एक मैग्नेटिक फील्ड। याद करो जरा कि लॉरेंज फोर्स जो थी, ये क्या बोलती थी कि I am equal to IL क्रॉस B। याद है? एक आपने क्या पढ़ा है फोर्स को? QV क्रॉस B, यही पढ़ा है ना? अरे यही पढ़ा है। इसी V को हमने किस में बदला था? L में बदला था, अगर आपको याद हो। ठीक है? IL करंट किस तरफ को जा रहा है? ऊपर को।
तो लेंथ की डायरेक्शन भी किस तरफ को लेंगे, ऊपर को। अरे समझ गए, यानी कि जो करंट की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसकी है, वेक्टर एल की। अरे है कि नहीं। तो एल से किसके पास जाना है, बी के पास। इससे भी जा सकते हैं और इससे भी जा सकते हैं। इससे अगर जाएं तो करंट किस तरफ को, ये ना करंट किस तरफ को, ऊपर को। ये देखो ये बन गया, करंट आ गया ना बेटा। ये मैंने बोला अगर एक चीज मिल जाए तो दूसरे को लेना आसान है। इसके ऊपर हाथ रखेंगे और देखेंगे कैसे रोटेट कर सकता है। ऐसे करेगा रोटेट, अरे करेगा कि नहीं। करंट किस तरफ को है, ऊपर को। और मैग्नेटिक फील्ड ये वाली किस तरफ को है, इस तरफ को है। ऐसे ही नहीं आया था बाहर को, तो ये मैंने पकड़ा ना, ये इसको मैंने ऐसे घुमा दिया। ये था ना ऐसे, इसको किसकी नहीं बेटा, मैंने ऐसा कहाँ बोला आई वन की। मैंने ये बोला कि इस कंडक्टर पर जो मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं लूं इसके पॉइंट पर, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किसकी पढ़ी हमने, B2 किसकी है। तो वहां क्या पढ़ा था लॉरेंज में कि अगर किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो रखने के लिए फील्ड चाहिए, अरे चाहिए ना। वो फील्ड इसकी थोड़ी होगी, वो तो कहीं दूसरे की होगी, दूसरी जगह से आ रही होगी। तो इसकी फील्ड में रखा मैंने इस कंडक्टर को। क्वेश्चन समझ आया, समझ आया ना। यही तो खास बात है इसकी। करंट किस तरफ को है, ऊपर को। ये मैंने पकड़ा और इसको क्या किया, ऐसे घुमा दिया। मैग्नेटिक फील्ड बाहर को आ रही थी ना, B2 कहाँ आ रही थी, पढ़ा था हमने। यहां पे रखो हाथ और देखो, ऐसे ही आ रही है बाहर को। तो ये बन गया करंट और ये बन गई मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स किस तरफ को जा रही है, इस तरफ को नहीं जा रही है। अरे शाबाश बच्चों बताओ। तो फोर्स यहां पे पैदा हो गई F1 वाली किस तरफ को, अंदर को। आया, फिट बैठा कि मैं फिर बताऊं। ये देखो ऐसे था, ये ऐसे है। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ को है, बाहर को। करंट कहां है, करंट से मैग्नेटिक फील्ड पर जाना है कि नहीं। तो ये देखो करंट से मैग्नेटिक फील्ड, तो डायरेक्शन अंदर को बनी। दूसरा आप लेफ्ट रूल लगा लो। ये पकड़ लिया मैंने, लगा लिया। इस तरफ को क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ऊपर को क्या है, करंट। तो फोर्स किस तरफ को लगी, अंदर वाली साइड को लगी बेटा। ये देखो मेरे हाथ पर मारो नजर, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, तो फोर्स अंदर को। अंदर का मतलब है इस तरफ को। समझ आ गया। कुछ पूछना है तो वो बताओ। अब आते हैं दूसरे कंडक्टर पर। इस पॉइंट का नाम रख देते हैं Q। Q पॉइंट पर जब आएंगे तो करंट किस तरफ को है बेटा, ऊपर को। और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ को है, इसकी वजह से थी अंदर की तरफ को। तो ये देखो, ये मान लिया 1 मिनट के लिए अंदर को और ये मान लिया ऊपर को। कौन सा रूल लगाना है, कोई भी लगा लो। समझ आ गया। यहां से कहां जाना था, ये करंट है ना, करंट से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को। यही है ना बेटा, ये जो है L क्रॉस B। L से B की तरफ को गए, थंब रूल अगर लगाया तो मेरी तरफ को आ रहा है। ऐसे देखो मेरी तरफ को आ रहा है, मतलब इस तरफ को आ रहा है। अगर इसके ऊपर आप ये वाला लॉ लगाते हैं तो करंट किस तरफ को, ऊपर को। मैग्नेटिक फील्ड अंदर को। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर को। तो फोर्स किस तरफ को मिल रही है, मेरी तरफ को नहीं। ये देखो ये क्या चीज है, 4 फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऊपर को। तो फोर्स अंदर की तरफ को नहीं आ रही है, आ रही है कि नहीं, आनी चाहिए, आ रही है। तो इसका मतलब है यहां पर फोर्स जो बनी उसका नाम क्या बना, F2।
देखो जरा, ये फोर्स एक दूसरे की तरफ को आ रही है। अगर एक दूसरे की तरफ को आ रही है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, आपस में एक दूसरे की तरफ को क्या हो रही है, क्लोज आ रही हैं कि दूर जा रही हैं? क्लोज नहीं आ रही हैं। अगर क्लोज आ रही हैं तो क्या हुआ, ये अट्रैक्ट या रिपेल? अट्रैक्ट हुई है। तो क्या पता चला कि अगर दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर लेते हैं और सेम डायरेक्शन में करंट जाता है तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। ये क्वेश्चन आता है कि अगर सेम डायरेक्शन में करंट जाए तो दो पैरेलल कंडक्टर क्या करते हैं, तो मैक्सिमम का आंसर क्या है, रिपेल, क्योंकि उन्होंने बड़े चार्ज एक जैसे हो तो रिपेल करते हैं। पर यहाँ क्या है, समझ गए? अब कितनी ये फोर्स बनती है यहाँ पे उसको लिखना है मैंने, और पर यूनिट लेंथ पर हम इसको निकाल लेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना है। तो पहले मैं इसको निकाल लेता हूँ। तो F का जो फॉर्मूला है, समझ आया, इन मैग्नीट्यूड किसके बराबर आएगा, ILB। I कौन से वाला आएगा, अगर 1 की बात करें ना तो करंट कौन सा है, I1। L क्या है, लेंथ, और B कौन से वाला है, हाँ ये है इंपॉर्टेंट बात, नहीं तो यहां क्या लिख देते, 1 नहीं है, ये कौन है, 2। और फॉर इनफाइनाइट स्टेट कंडक्टर कौन सा बच्चों, अगर लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या बनती है, B2। ये है ना B2 किसकी मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी वजह से। तो कितनी पड़ी है, म्यू नॉट अपॉन 4 2I2 डिवाइडेड बाई, कहां पर निकाल रहे हैं, इस पॉइंट पर कितना गैप है, A। पढ़ा है कि नहीं, 2I अपॉन A, ये पढ़ा हुआ है आपने, बताओ बच्चों। इस B2 को लेंगे और यहां डाल देंगे तो फोर्स क्या बन गई, L को मैंने पहले लिख दिया, I1 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 2I2 डिवाइडेड बाई A। शाबाश बच्चों, बताओ। अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालूं तो लेंथ कहां चली जाएगी, नीचे। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 2I1I2 डिवाइडेड बाई A। बताओ बच्चों, यही नहीं, फोर्स इन अ यूनिट लेंथ इसके बराबर होगी, अरे होगी कि नहीं, समझ गए। मैं यहां पर ये देखना चाहता हूं बेटा कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये जो F1 और F2 है, ऐसा तो नहीं है कि देखो क्या बोल रहा हूं मैं, इसकी ताकत ज़्यादा हो जाए, करंट अलग लग गया ना, और इसकी ताकत कम हो जाए तो क्या होगा बेटा, ये वाला इसके ऊपर चढ़ जाएगा, इसकी ज़्यादा होगी, यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा। ये दोनों क्या ये एक दूसरे के ऊपर बराबर फोर्स लगा रहे हैं या डिफरेंट फोर्स लगा रहे हैं? तो उसके लिए मैंने इसको किस में कन्वर्ट किया, पर यूनिट लेंथ में। फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 2I1I2 अपॉन A। ये किसकी फोर्स निकाली, F1 की। सिमिलरली किसकी निकालेंगे अब, F2 की, ठीक है। फॉर F2 दैट इज कंडक्टर कौन सा, F2 किस कंडक्टर पर है, नंबर 2। इसको कंडक्टर 1 बोल सकते हैं, इसको कंडक्टर 2 बोल सकते हैं। तो कंडक्टर 2 की फोर्स का नाम क्या है, F2। इनफाइनाइट है तो सेम यहाँ पे भी इसका नाम क्या बनेगा, I2। जैसे ये है, लेंथ वही है, पर यूनिट लेंथ ले रहा हूँ मैं, और ये क्या आएगा यहाँ, B कौन सा आएगा, है ना। तो यहीं से हम इसको बोल देते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ किसके बराबर बेटा, I2 इंटू B1। B1 क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, पढ़ी है हमने, फॉर इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए क्या पढ़ा है, म्यू नॉट अपॉन 4 B1 किसकी है, इसकी, इसी की है ना। इस जगह पर निकाल रहे हैं A डिस्टेंस पर, तो यहाँ क्या आया 2I1 अपॉन A। इस B1 को यहाँ भर दें तो फोर्स पर यूनिट लेंथ जो है किसके बराबर आई, I2
B1 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन ए। रीअरेंज करता देता हूँ मैं इसको, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन ए। अरे बताओ बच्चों यही है? तो देखो फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन ए। फोर्स पर यूनिट लेंथ फर्स्ट कंडक्टर की म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन ए। ये भी और ये भी दोनों क्या आ रहे हैं? अगर ये सेम आ रहे हैं तो फोर्सेस भी आपस में क्या होंगी? हेंस F1 इज इक्वल टू F2 बट इन अपोजिट डायरेक्शन नहीं है। फोर्सेस आर इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। हेंस ये किस लॉ को फॉलो कर रहा है? इट फॉलो न्यूटन्स कौन सा लॉ है बेटा? ये थर्ड लॉ। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना क्या कि दो स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर अगर लेते हैं जिनमें करंट सेम डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, वो लॉ ऑफ मोशन के किस लॉ को ओबे करते हैं? तो कौन सा हुआ? थर्ड लॉ। और दोनों में क्या हो रही है? अट्रैक्शन। क्या ये समझ आए? अब मान लो उल्टी डायरेक्शन में करंट जाए, फिर क्या होगा? बेटा इसमें डायरेक्शन मिल रही है कि नहीं? नहीं मिल रही है तो इसको घर में ट्राई करना, डेफिनेटली मिलेगी। पर इसकी पोजीशन देख लेना, I1 के पास B2 है और I2 के पास B1 है, ठीक है। अगर ये नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अगर इस कंडक्टर की लेते हैं तो इसके बाहर घूमती मैग्नेटिक फील्ड, वो थोड़ी इसको फोर्स दे रही है। जिसको वो फील्ड मिलेगी उसको मिलेगी फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड द फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड ये क्रिएटर है, क्रिएटर है ना, ये दे किसको रहा है? अपने आप को थोड़ी ले रहा है, दे रहा है ये तो किसी और को जा रही है। अगर सपोज करो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है कौन से वाली? ऊपर की तरफ को करंट है B2। मान लो करंट की डायरेक्शन क्या कर दूं? नीचे की तरफ को। अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ को आएगी? नीचे को आया ना करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर को आएगी, यानी कि ये इस तरफ को जाएगी। यही है ना? इसकी फोर्स का तो पता था अंदर को है, पता था ना। अब इस कंडक्टर को जो फोर्स मिली कहां को मिली? इसने इसको किस तरफ को भेजा? ऐसी नहीं आएगी बेटा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड बाहर को आएगी, करंट इसका नीचे को जा रहा है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनी बाहर की तरफ को, बाहर को बनी, तो ये रहा लॉ, रहा ना। ये मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ को है? ये देखो करंट किस तरफ को है? ऊपर को। मैंने इसको पकड़ा और पकड़ने के बाद मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रोटेट किया। किस तरफ को है मैग्नेटिक फील्ड? इस तरफ को है। अगर इस तरफ को मैग्नेटिक फील्ड आई, करंट ऊपर को गया, तो फोर्स बाहर की तरफ को। फोर्स किस तरफ को लगी? ये लगी। अब फोर्स बाहर की तरफ को, नाम क्या बना इसका? F2, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। यहां मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ को है? बाहर को। पहले करंट किस तरफ को था? ऊपर को। अब किस तरफ को है? नीचे को। अगर नीचे को है तो इसकी वजह से जो फोर्स बनेगी वो ये देखो, ये लॉ है। करंट किस तरफ को गया? नीचे को। तो मैं इसको क्या करना पड़ेगा? घुमाना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। आगे ना इसकी डायरेक्शन। अब मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ को है? इसकी वजह से थी ना, यहाँ पे ये बाहर को ही है, तो ये देखो बाहर को आ गया, तो फोर्स ये आपकी तरफ को जा रहा है और ये पीछे हट रहा है। अरे हट रहा है कि नहीं? तो ये वाली फोर्स किस तरफ को लगी? अब ये दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? ये फोर्स क्या कर रही है? इन दोनों को सेपरेट कर रही है। सेपरेट कर रही है तो क्या हो रही है? इनमें रिपल्शन हो रही है। तो क्या बोलेंगे हम? अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है तो दो कंडक्टर आपस में रिपेल होते हैं। वैल्यू इसकी भी सेम ही आएगी।
वही आएगा ना फोर्स की वैल्यू। करंट तो नीचे की साइड ऐसे जा रहा हाँ, है, तो फोर्स तो अंदर की साइड में जाएगी। कैसे लगेगी? मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ को? वहाँ पर आपकी तरफ को। कॉपी पर बनाओ ना इसको। ये देखो, ऐसे देख लो, ये है, ये क्या है? करंट। नीचे को मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ को है? बाहर को है कि नहीं? करंट से किस तरफ जा रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को। ये करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। यहां देखो, मेरे पास देखो ना, ये क्या है? ये क्या है? करंट से किस तरफ को? तो फोर्स। इससे भी लगा सकते हैं ना पता। और दूसरा कौन सा लॉ है? ये वाला। करंट किस तरफ को? ये नीचे को आ गया, ये डायरेक्शन फोर्स की, सॉरी फील्ड की, तो ये वाली। तो फोर्स किस तरफ को लगी? बाहर को। लगी कि नहीं? अरे लगी। और इस दूसरे केस में क्या है? ऐसे। जब ऐसे हुआ ये, तो ये क्या है? करंट। और ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स, ये भी बाहर को, अरे समझ रहे हैं, और ये भी बाहर को। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। यहां पर भी न्यूटन का F1 इज इक्वल टू माइनस F2, तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो क्या सीखा बेटा? कि अगर सेम डायरेक्शन में करंट जाए तो कंडक्टर एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाए तो ये एक दूसरे को रिपेल करता है। और दोनों फोर्सेस आपस में बराबर होती हैं। फोर्स पर यूनिट लेंथ कितनी आती है? μ0/4 2I1I2 अपॉन ए। ए जो है वो सेपरेशन है बिटवीन टू कंडक्टर्स।